तो हम सभी यहाँ देख पा रहे हैं कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी इस कला के क्षेत्र में अपना हाथ आजमा रहे हैं और पूरी जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं कि किस तरह से इस कलाकृति को बनाया जाता है, कैसे मिट्टी से अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। कई सारी चीजें दिखने में बेहद आसान लगती हैं, लेकिन जब हम खुद स्वयं अपने हाथों से उस चीज को करते हैं तब हमें पता पड़ता है कि हाँ, वो शायद कितनी कठिन भी हो सकती है। बहुत ही बढ़िया। आप देख सकते हैं कैसे शिवलिंग जो है वो बनाए गए हैं मिट्टी से, बेहद खूबसूरत। लाइव बनते हुए भी हमने यहाँ पर देखा और स्टॉल पे भी हमें नजर आ रही थी कई सारी कलाकृतियां जिन्हें बनाकर रंग कर यहाँ पर रखा हुआ है और सभी बड़े हर्षित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए। तो सभी अपनी स्टॉल्स पर उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं। बेल मेटल की ये स्टॉल मध्य प्रदेश को तो टाइगरों का शहर भी कहा जाता है और एक टाइगर यहाँ पे बनाया भी गया है। और किस तरह से बनाया गया है ये जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन बहुत ही अद्भुत ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रियल है। सभी कलाकारों ने बहुत मेहनत की है और उसके बाद इस स्टॉल की जो प्रदर्शनी है जो लगाई गई है वो बेहद खास है, जिसका अवलोकन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और बेहद ध्यान से हर कलाकार के द्वारा
बनाई हुई आकृति, खिलौने, बेल मेटल की वस्तुएं, सब वो बड़े ध्यान से देख रहे हैं और लोग उनको उपहार के रूप में भी इसे भेंट करने के लिए बड़े हर्षित हैं। और अब स्वागत की बेला की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी अपर मुख्य सचिव कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग श्री केसी गुप्ता जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथ ही साथ ओडी-ओपी द्वारा बनाया हुआ ये बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अखिल सहाय जी, डायरेक्टर निफ्ट को मंच पर। जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप निफ्ट के डायरेक्टर हैं। तत्पश्चात मेरा निवेदन है श्रीमती अनुपम सक्सेना जी से आप मंच पर पधारें। आप मेंटर रही हैं और आपने बेहद महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। जोरदार तालियां श्रीमती अनुपम सक्सेना जी के लिए। श्रीमती आभा ऋषि जी से मेरा निवेदन है, आभा जी कृपया आप जल्द से जल्द मंच पर पधारें। आप स्टार्टअप की एग्जीक्यूटिव हेड हैं। आपने स्टार्टअप पॉलिसी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, उसको अदा करने में जोरदार तालियां। सुश्री ताजवर खान जी से मेरा निवेदन है, आप मंच पर पधारें। ताजवर खान जी एक शिल्पी हैं और आप देख भी सकते हैं। श्रीमती शिल्पा मालेवार जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। शिल्पा जी आप जल्द से जल्द मंच पर पधारें। जोरदार तालियां हो जाएं इन सभी के लिए जिन्होंने इस वेबसाइट के डेवलपमेंट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कुटीर एवं ग्रामोद्योग अनुपम सक्सेना मैम मंच पर पधार चुकी हैं। जोरदार तालियां बनती हैं आपके लिए। और अब मैं माननीय मंत्री जी से उनके उद्बोधन के लिए निवेदन करती हूं। जोरदार तालियां हो जाए आदरणीय श्री दिलीप जायसवाल जी के लिए। भारत माता की, भारत माता की। हमारे अपने राज्य के साथ और देश के लिए बुनकर, शिल्पी, सभी प्रकार के कारीगर, इन सब के लिए कितने प्रकार से काम किया। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का करें। ये आपके काम के माध्यम से आपके काम का भी सम्मान है, देश के स्वावलंबी भाव का सम्मान है। और हमारे समस्त शिल्पियों ने जिस प्रकार से परिश्रमी किसानों, हुनरमंद बुनकरों और समर्पित शिल्पियों ने हीरे मोती की तरह चमकाया, मैं आप सबका मध्य प्रदेश की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। सच में मध्य प्रदेश की विरासत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तो है ही, लेकिन किसानों की अपनी मेहनत, जिससे कपास से लगा करके कई प्रकार के वो अपने उत्पाद बना करके हमारे लिए मदद करते हैं। बुनकर कपास से अपने अलग अलग प्रकार के कपड़े बुनते हैं, जिसमें बुटीक अलग से हमारी जो प्राकृतिक रंगों के साथ बनने वाली कला है, चादर, और उसी के साथ साथ खादी, और खादी के अलावा जो कपड़ों का प्राचीन काल से हजारों साल से हमारा अपना राज्य जिसके कारण जाना जाता था। और शिल्पियों के हाथ में तो भगवान ऐसी कला दे देता है, क्या गजब करते हैं। परमात्मा की दया से खजुराहो के मंदिर भी बोलते हैं, और उसके बाद आज तक जितने भी प्रकार की कला शिल्प मिलती है, मध्य प्रदेश का सम्मान सदैव आगे बढ़ता है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं उन सभी कलाकारों की ओर से, और बुनकरों के लिए भी। और इसी प्रकार से आज हमारा राज्य कई क्षेत्रों में आगे बढ़ा है। लेकिन सच में जायसवाल जी सही कह रहे थे कि हमारे बीच प्रदेश की समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प की परंपरा को खून पसीने से सींचने वाले लोगों को मौका देने की जरूरत है। और 15 श्रेष्ठ शिल्पी और बुनकरों को आज मैंने आपके माध्यम से सम्मानित किया। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, उन सबको बधाई देता हूं। चंदेरी का कुर्ता, माहेश्वरी की साड़ी, बाग की साल, जरी का बैग, ये एक एक चीज हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है। मध्य प्रदेश के लिए हमारी सरकार सम्मान ही नहीं बल्कि समृद्धि के मार्ग पर आपके साथ जाने के लिए तत्पर है। मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल का जो लोकल टू ग्लोबल का जो महामंत्र दिया, उसे जमीन पर उतारने के लिए मध्य प्रदेश ठोस कदम उठा रहा है। बुनकरों, शिल्पकारों, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों और खास करके ओडीओपी उत्पादों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए मृगनयनी और ओडीओपी मार्ट मध्य प्रदेश जैसे 2 वेब कॉमर्स पोर्टल्स की शुरुआत, ये मध्य प्रदेश की एक लंबी छलांग है। मैं आपको पुनः बधाई देना चाहूंगा, जिसके माध्यम से इसी पोर्टल को शायद देश में पहला पुरस्कार मिला है। जोरदार अभिनंदन करें अपने आप के लिए। सच में हमारे इस नवाचार के बलबूते पर हमारी अपनी इस विभाग की भी और राज्य सरकार के लिए भी ये एक बड़ी उपलब्धि है। खासकर हमारे राज्य की तरफ देखते हैं तो वैसे तो बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन अहिल्याबाई के जमाने से अभी 250-300 साल पहले की बात है। अहिल्या माता ने न केवल महेश्वर के शिल्प को संरक्षण दिया, बल्कि माहेश्वरी साड़ियों के माध्यम से हमारे सभी बुनकरों के लिए एक अवसर दिया। और केवल माहेश्वरी नहीं, हमारे चंदेरी वाले भी कम नहीं पड़ते। जोरदार अभिनंदन चंदेरी वालों के लिए भी करें। और क्या चंदेरी, क्या उज्जैन, क्या इंदौर, आजकल हर क्षेत्र में, हर एक जगह। अभी 2 दिन पहले ही उज्जैन में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। और ये जो वास्तव में आज के समय ग्रीन एनर्जी की और कितने प्रकार की बात होती है, ये सब आपके माध्यम से ही संभव है।
मुझे इस बात की प्रसन्नता, आज की युवा पीढ़ी भी आपको ही इस तरह से आगे बढ़ते हुए आपके उत्पाद को अपनाना चाहती है। और अब ये जरूर है कि थोड़ा समय बदल गया है। अब न्यू मार्केट, 10 नंबर स्टॉप या राजवाड़ा जाने का चक्कर नहीं रहता है। आजकल तो ऑनलाइन साइट्स और एप्स पे ही खरीदारी करते हैं। ऐसे में आपके नवाचार के माध्यम से उनको एक सुविधा मिलेगी और हमारे उत्पाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपस्थित नहीं होंगे, बल्कि आप और उनके लिए सरलता से, सुगमता से उपलब्ध रहेंगे। आज मृगनयनी की बात करें तो मृगनयनी में 16,000 से अधिक प्रोडक्ट्स की डिलीवरी सुनिश्चित की गई है। प्रारंभिक चरण में 460, अब कोई कम संख्या नहीं है 460 की, ये उत्पाद पोर्टल पे उपलब्ध है। और ओडीओपी में भी हम सब प्रकार से तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। चंदेरी की साड़ी, सीधी की दरी, उज्जैन का बाटिक, धार का ये बाग का वो जो शिल्प है, खासकर वो क्या वो भी बुटीक के सब मिलता जुलता है थोड़ा सा, उससे उसका भाई भाई लगता है, अलग अलग तो नहीं है ना। हाँ वही ब्लॉक तो बुटीक में भी तो बाकी है, मतलब ये भैरवगढ़ में क्या है, दोनों एक जैसे ही है। और माल आनंद है। और खास करके 7 जिलों के कारीगरों से 2,000 से अधिक उत्पाद जो लिस्टेड हैं और 15,000 से अधिक क्षेत्रों में डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। बाजार में भी हमारे लिए सब प्रकार से अनुकूलता बनाने के लिए सरकार भी आपके साथ खड़ी है और मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। आज के समय में हमारी सरकार एमएसएमई, लघु कुटीर उद्योग, स्टार्टअप और कई प्रकार से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी इस सेक्टर में मदद कर रही है। अभी उज्जैन में हैंडलूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रारंभ किया। वैसे तो प्रारंभ में हमारे यहाँ उज्जैन में कॉटन मिलें बहुत थी, और क्या उज्जैन, क्या ग्वालियर, क्या इंदौर, क्या रतलाम, लगातार इस पूरे क्षेत्र में हमारे लिए तो अब नए क्षेत्र की दृष्टि से, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। एक बड़ी छलांग लगाने के लिए मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से 3 लाख से ज्यादा लोगों को वहां रोजगार भी मिलेगा। खेत से लेकर कारखाने तक सब अनुकूलता मिलने वाली है। ऐसे समय में धार का भी मान सम्मान बढ़ेगा और हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी का भी लाभ मिलेगा। हमारी सरकार बहुत सारे प्रकार से काम कर रही है। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन की अगर बात करूं तो इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन में हमारा उज्जैन, इंदौर, धार, देवास, शाजापुर, रतलाम, ये 6 जिलों को मिला करके एक मेट्रोपॉलिटन इलाका इसमें लिया। और उस मेट्रोपॉलिटन इलाके के अंदर में भी 3 एयरपोर्ट, 6 जंक्शन, 8 से ज्यादा इंडस्ट्रियल बेल्ट और घर घर रोजगार देने वाले, धार्मिक पर्यटन के भी और ऐतिहासिक महत्व के भी हर एक टूरिज्म सेंटर भी उपलब्ध है। ऐसे में मांडव की विरासत पे भी हमको गर्व है। बाबा महाकाल के महालोक का आनंद लेकर भी 8 करोड़ से ज्यादा यात्री वहाँ आ रहे हैं और बहुत जल्दी वहाँ एक अपना माल बनने वाला, यूनिटी माल, देश का सबसे बड़ा माल, मैं आपके विभाग के माध्यम से सीएस गुप्ता जी और आप सबसे कहना चाहूँगा, अगले महीने तक वो बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे में ऐसे उत्पादों को लेकर के और देश के भी बाकी राज्यों को आमंत्रित करते हुए यूनिटी माल मतलब पूरे देश के सभी राज्यों का बाजार भी रहे और हमारी माल को भी उसमें गरिमा और गौरव स्थान मिले। इस पे आप भी काम करें। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और देवियों और सज्जनों, ये अवसर है आभार का। मैं मदन कुमार जी से निवेदन करती हूँ आज के कार्यक्रम के आभार उद्बोधन के लिए। आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, बोर्ड के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, एसीएस सर, हमारे कलीग और यहाँ आए हुए गणमान्य बुनकर और शिल्पी, इस पोर्टल में इस आज के कार्यक्रम में और वर्कशॉप में आप सब यहाँ आए, मैं आप सबका आभारी हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हुए